ब्रेकनंतर बातमीपत्रामध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। यानंतर बातमी आहे क्रीडा विश्वातून। बातमी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतून। स्कॉटलंडच्या ग्लासगोमध्ये सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताचे वेटलिफ्टर मीराबाई चानूने एक नवा इतिहास घडवला। मीराबाईनं 48 किलो वजनी गटात सुवर्ण पदक जिंकलं। या कामगिरीसह तिनं भारताला यंदाच्या स्पर्धेत पहिलं सुवर्ण पदक मिळवून दिलं। तर गेल्या 3 राष्ट्रकुल स्पर्धांमधलं मीराबाई चानूचं सलग तिसरं सुवर्ण पदक ठरलं। स्नॅच प्रकारात 85 किलो तर क्लिक अँड जर्क प्रकारात तिनं 105 किलो असं तब्बल 190 किलो वजन उचललं। महत्त्वाचं म्हणजे राष्ट्रकुलच्या 48 किलो वजनी गटात हा एक नवा विक्रम ठरला। याआधी 2018 आणि 2022च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांमध्येही मीराबाई चानूनं सुवर्ण पदकावरच आपलं नाव कोरलं होतं। राष्ट्रकुलमधल्या या सोनेरी हॅट्रिक नंतर पदक स्वीकारताना मात्र मीराबाईच्या डोळ्यात अश्रू तरळले। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि हाँ इस बार भी मैं मेडल दे तो पाऊंगी, पर मैं रिकॉर्ड भी कर पाएगी कि नहीं। बहुत सारी मेरे ऊपर प्रेशर भी थे इंडिया के पूरा फ्रेंड्स की वजह से, और मेरा पूरा इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा 3rd गोल है और मेरा 4th मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का। इससे और ज़्यादा खुशी क्या हो सकता है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बोलूया पुढच्या बातमीकडे। कॉकरोच जनता पार्टीनं नीट पेपर फुटीच्या मुद्द्यावरून सरकारला घेरलं आणि थेट शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला। गेल्या काही दिवसांपासून E20 पेट्रोलचा मुद्दा चर्चेत आला।